साथ में निकाले भजन संहिता और उसका अध्याय 1 हम आज देखेंगे। हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 1, भजन संहिता अध्याय 1 को हम पढ़ेंगे और उसको आज हम समझेंगे कि किस तरह से परमेश्वर हमसे बात करता है। हाँ, पढ़ें भजन संहिता अध्याय 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 1 जब हम मनन कर रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से हमसे कहता है। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर कह रहा है कि हम जो है क्या करें, परमेश्वर के वचन से हम प्रेम करें। आमीन। परमेश्वर के वचन से हम प्रेम करें। हालेलुया। तो आज जो भजन संहिता को हम पढ़ रहे हैं, भजन संहिता अध्याय 1 को जब आज हमने पढ़ा है और इसको जब आज मनन करेंगे 1 वचन से लेकर 6 वचन तक, आमीन, यहाँ पर इस वचन में, पूरे वचन में परमेश्वर जो हमें उसके प्रेम के लिए उत्साहित कर रहा है। आमीन। पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं, फिर दूसरे वचन को हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का प्रेम है। आमीन। कि हम क्या करें, परमेश्वर के वचन को प्रेम करें, क्योंकि जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे उतना ज्यादा हम परमेश्वर के नजदीक रहेंगे, उसके वचन के नजदीक रहेंगे, उसकी उपस्थिति के नजदीक रहेंगे। हालेलुया। आमीन। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पक्षियों और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो धन्य है वो पुरुष जो क्या करता है, जो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति क्या है? हालेलुया। दुष्टों की युक्ति क्या है? आमीन। दुष्ट होता है जो केवल अपना फायदा सोचकर दूसरे का नुकसान करने के बारे में नहीं सोचता हो। परमेश्वर कह रहा है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, क्योंकि दुष्टों का काम क्या है? दुष्टों का काम यही है, वो अपना फायदा देखेंगे और दूसरे का नुकसान हो, चाहे दूसरा मर भी जाए, उनको कोई परवाह नहीं है। हालेलुया। दुष्ट ऐसे हैं जो केवल और केवल अपने लाभ के लिए सोचते हैं, अपनी आशीषों के लिए सोचते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, लेकिन दूसरों के जीवन को क्या होना है, दूसरा का जीवन कैसे बढ़ना है, कैसे उसको उस चीज में तकलीफ होगी, कैसे उनको आशीष होगी, हालेलुया, वो चीज नहीं देखते। आज हम संसार में देखते हैं ऐसे ऐसे दुष्ट भरे पड़े हैं। आमीन। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 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 समझदार नहीं है, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको किस तरह से जो दुष्ट लोग हैं बेवकूफ बना देते हैं। हालेलुया। मैं ऐसे विश्वासियों को जानता हूं। विश्वासी नहीं कह सकते उनको, हम कह सकते हैं उनको एक जो है यीशु मसीह के अंदर पैदा हुए हुए लोग हैं, मतलब हम उनको क्रिश्चियन कह सकते हैं ना। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन लोगों ने ऐसे लोगों को लूटा है जो ज्यादा समझदार नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, उनको विश्वास में लेकर उनको जो है उनके कागजों को, उनके जमीन के कागज, उनके घर के कागज को क्या कर दिया, जो है अपने नाम पर करवा लिया, अंगूठा उनसे ले लिया, क्योंकि अनपढ़ है, उनको मालूम नहीं है, उनकी जमीन है, उनके खेत जो है अपने नाम पर करा लिए। अजमेर की बात बता रहा हूं मैं। हालेलुया। अजमेर में ऐसे लोग हैं, हालेलुया, जो ऐसे क्रिश्चियन हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि मसीह तो वही होगा जो परमेश्वर के वचन पर चलेगा। बाकी तो वो केवल क्रिश्चियन का नाम लेकर अपने आप को लेकर बैठे हुए हैं कि हाँ हम जो है ईसाई हैं करके। आमीन। लेकिन मसीह वो होता है जो मसीह की आज्ञाओं पर चलता है। हालेलुया। तो हम लोग जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, हम कौन है? हम ईसाई नहीं है, हम क्रिश्चियन नहीं है, हम कौन है? हम मसीह हैं। हालेलुया। हमारी जो पहचान है वो कहाँ से आती है? हम मसीह से आती है हमारी पहचान। आमीन। जितने जन मुझे सुन पा रहे हैं, आमीन, हमारी जो पहचान है वो मसीह से आती है, किसी धर्म से नहीं आती है,
किसी जाति से नहीं आती, हमारी पहचान आती मसीह से, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा जो उद्धार हुआ है, आमीन, वो हमारे धर्म से नहीं, हमारे कामों से नहीं, हमारे बाप दादाओं के चाल चलन से नहीं, लेकिन हमारा जो उद्धार हुआ है वो मसीह के कारण हुआ है। मसीह ने हम पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। तो दुष्ट लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर, जब हम परमेश्वर के लोगों के विषय में जब हम बात कर रहे हैं, हालेलुया, कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं, चर्च में ऐसे लोग हैं, ऐसे पास्टर्स हैं, हालेलुया, जो क्या करते हैं, चर्च की जमीन को बेच देते हैं और खुद अपना जो है जमीन को खा लेते हैं और अपने पैसों को, उस पैसों को अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण समझते हैं कि हाँ ये मेरी आशीष है, मेरी हक है। मैंने ऐसी जो अजमेर में है, उन्होंने कब्रिस्तान को जो है बेच कर खा गए हैं। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर का वचन है, दुष्ट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, केवल अपना फायदा सोचते हैं। लेकिन इसलिए वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है। फिर यहाँ पे कह रहा है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। पापियों का मार्ग क्या है? वो हत्या करने के लिए जाएगा, वो व्यभिचार के लिए जाएगा, वो चोरी के लिए जाएगा, वो गलत गलत बातों के अंदर पड़ना पसंद करेगा। लेकिन जो धर्मी होगा वो पापियों के मार्ग में खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। वो पापियों से दूर रहना पसंद करेगा, वो उनके मार्ग से अलग रहना पसंद करेगा। हालेलुया। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। बहुत सारे लोग ठट्ठा करते हैं, बैठकर हंसी मजाक करते हैं और गलत गलत गंदे गंदे जोक्स पर वो हंसते हैं। हालेलुया। कह रहे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, सामने वाला बोल रहा है, मैं तो बस उनके साथ में बैठा हूं, मैं तो हंस रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। जो धर्मी होगा, आमीन, जो पुरुष धन्य है, वो क्या करेगा? वो वहां पर नहीं बैठेगा। जो आशीषित है, जो समझता है कि मेरे कान है वो अच्छी बातों को सुनने के लिए है, मेरा मुंह है वो अच्छी बातों को बोलने के लिए है, मेरी आंखें जो है वो अच्छी बातों को देखने के लिए, मेरे हाथ जो है वो अच्छे कामों को करने के लिए है। इसलिए कई बार हम जब पत्रियों में पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है, उत्तम उत्तम बातों को पकड़ लो। हालेलुया। और सारी बातों से अलग रहो, छोड़ो उन बातों को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो धन्य कौन है? वही व्यक्ति धन्य है। धन्य का मतलब आशीषित कौन व्यक्ति है? वो व्यक्ति आशीषित है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। भले ही उसको अपने जीवन में नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसको अपने जीवन में जो है कमी और घटियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो विश्वास योग्यता के साथ में कार्य करेगा। वो परमेश्वर को डर और भय जानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। वो दुष्ट कार्यों में शामिल नहीं होगा, वो दुष्टता के काम नहीं करेगा। हालेलुया। हम यूसुफ के जीवन को देख सकते हैं। यूसुफ कहता है, मैं परमेश्वर की दृष्टि में ये दुष्टता का काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक आशीषित व्यक्ति है। वो अपने आप को समझ रहा है, मैं एक ब्लेसेड हूं, मैं आशीषित हूं, मैं चुना हुआ वंश हूं, मैं परमेश्वर का राजपदधारी याजक का समाज हूं, मैं उसकी चुनी हुई प्रजा हूं, तो मैं ये दुष्टता का काम नहीं कर सकता। हमारे जीवन में हमें बहुत सारी स्थानों पे, बहुत सारे क्षेत्रों में हमें बहुत सारी जो है चीजों को सामना करना पड़ता है। आजकल बहुत सारे मसीह, बहुत सारे विश्वासी लोग भी, हालेलुया, ये बात को सोच रहे हैं कि क्या करूं, झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा झूठ चलता है मसीह के अंदर। हालेलुया। ऐसी बातों को हम जो है प्रचार करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो झूठ बोलना पड़ेगा तभी ये व्यक्ति मानेगा, वरना ये मानेगा नहीं। सच बोल दूंगा तो ये जो है काम नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि झूठ सच से ज्यादा फैलता है। हालेलुया। झूठ के पांव 10 होते हैं, आमीन, और जो सच के पांव केवल 2 ही होंगे। तो झूठ वो इतनी तेजी के साथ में फैलेगा कि सच जो है बेचारा कपड़े बदलता रह जाएगा। लेकिन झूठ जो है पूरे मोहल्ले में, पूरी गलियों में, पूरे जगहों पर घूम कर आ जाएगा, और सच जो है कपड़े बदलने में लगा हुआ है, और वो उसको मौका ही नहीं मिला कि वो निकल जाए घर से बाहर और जाकर कुछ बोल देकर। हालेलुया। तो दुष्टता इस तरह से हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है, लेकिन जो आशीषित होगा वो छोटी छोटी बातों को समझेगा और वो दुष्टता के मार्ग पर नहीं चलेगा। वचन कह रहा है वही व्यक्ति धन्य होगा, वही व्यक्ति आशीषित होगा। आज हम सोचते हैं छोटा झूठ बोलने से क्या होता है, आमीन, ये छोटे से पाप से क्या होता है, आमीन, और कई बार हम जो है ऐसी गलतियां कर देते हैं और हम उस आशीष को जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर, आपके ऊपर रखी, हम उस आशीषों को खो देते हैं।
हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। एक जो धन्य व्यक्ति है, जो आशीषित व्यक्ति है, जो प्रभु में बना हुआ है, आमीन, जो प्रभु की उपस्थिति में खुश रहता है, वहां पे क्या लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहेगा। हालेलुया। जो धन्य होगा, जो आशीषित होगा, वो व्यक्ति क्या होगा, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहेगा। इसलिए हमने कहा परमेश्वर के वचन से प्रेम करना होगा। एक व्यक्ति को अगर आशीषित होना है, एक व्यक्ति को अगर बढ़ना है अपने जीवन में, एक व्यक्ति को अगर अपने जीवन को समझदार बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, एक व्यक्ति को अपने जीवन को संवारना है, सजाना है, तो उसे परमेश्वर के वचन से प्रेम करना होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 में यहाँ पे कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से, उसके वचन से प्रसन्न रहेगा। उसके वचन से जब वो प्रेम करेगा तो उसके वचन से वो प्रसन्न रह सकेगा। हालेलुया। मेरे साथ में एक वचन को निकालेंगे, यहोशू अध्याय 1 वचन 8। यहोशू अध्याय 1 और वचन 8 को हम पढ़ेंगे। निकालें जल्दी से और पढ़ें। यहोशू अध्याय 1 और वचन 8, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसे रात दिन तो ध्यान करते रहना, इसे मनन करना। पढ़ें। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या कह रहा है यहाँ पर? ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से तू जिस कार्य में हाथ लगाएगा, परमेश्वर तुझे उस काम में आशीष देगा। जब तू रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहेगा, जब तू उस पर मनन करता रहेगा, जब तू उस पर ध्यान करता रहेगा, जब तू परमेश्वर के वचन से प्रेम करेगा। हालेलुया। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बिना हम रह नहीं पाते हैं। हालेलुया। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम दूर नहीं रह पाते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके जितना करीब हम रहें, हम चाहते हैं कि जितना करीब हम रहें, जितनी ज्यादा बार उससे मिलें, जितनी ज्यादा बार उसके बारे में सोचें, हमें अच्छा लगता है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर का वचन कह रहा है, तू उससे उस वचन को क्या करना, रात दिन ध्यान करते रहना। ये वचन तेरे चित्त में होना चाहिए, तेरे मन में होना चाहिए, तेरी सोच में होना चाहिए, तेरे विचारों में परमेश्वर का वचन चलता रहना चाहिए। जैसे एक प्रेमी के मन में अपने प्रेमिका के प्रति विचार चलते रहते हैं, जैसे एक प्रेमी के मन में अपने प्रेमिका के प्रति वो सोचता रहता है कि कब उससे मिलूं, कब उससे बात करूं, कब उसके साथ बैठूं करके। परमेश्वर का वचन यहाँ पर यहोशू में इस प्रकार कहता है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए। हालेलुया। तो इसको रात दिन ध्यान करते रहना, तो इसको मनन करते रहना, तो इसको अपने पास से कभी अलग मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे तू क्या होगा, तेरे हर एक कार्य सफल होंगे। ऐसा करने से तू एक प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा। अगर आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं अपने जीवन में, अगर आप एक प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हैं अपने जीवन में, हालेलुया, अगर आप एक बड़ी अच्छी गवाही को अपने जीवन में रखना चाहते हैं कि मेरे जीवन में एक अच्छी गवाही बनकर मैं सामने आऊं, मेरा जीवन एक आदर्श के रूप में हो, हालेलुया, तो हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम करना जरूरी है। और यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि क्या कर, तू व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। जो प्रेम करेगा परमेश्वर से वो व्यवस्था से प्रसन्न रहेगा और रात दिन उस पर ध्यान करता रहेगा। हालेलुया। जब आप दूसरा तीमुथियुस उसका अध्याय 3 और वचन 15 पढ़ते तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। अब यहाँ पर तीमुथियुस को जो है पौलुस यहाँ पर कह रहा है दूसरा तीमुथियुस में कि बालकपन से, जब तू छोटा ही था, तेरी माता से, तेरी नानी से तूने जो है सुसमाचार को सुना, हालेलुया, और वो तेरा जाना हुआ था, तो तू क्या करना, तू उस विश्वास पे बने रहना, क्योंकि उस विश्वास के करने से ही तेरा उद्धार हुआ है और वो तुझे बुद्धिमान बनाएगा। तो प्रभु का वचन हमें क्या करता है, हमने यहोशू में पढ़ा, वो हमारे कार्यों को सफल करता है। जब हम प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं, जब हम प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं तो वो हमें प्रभावशाली बनाता है। हर एक क्षेत्र में वो हमें विजय दिलाएगा, हर एक क्षेत्र में वो हमें ऊंचा करेगा। आमीन। हमारे कार्यों को वो सफल करेगा। तीमुथियुस के अंदर पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3:15, तो वहां पर इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन तुझे बुद्धिमान बनाएगा। हालेलुया।
तो कितना जरूरी है कलीसिया में परमेश्वर के वचन से प्रेम करना, कितना जरूरी है कि उस वचन में रात दिन ध्यान करना है। हालेलुया। क्योंकि जितना हम उसके नजदीक होंगे, जितना हम उसके वचन पर रात दिन ध्यान करेंगे, हम उतना ज्यादा प्रभावशाली बनते जाएंगे। आज बहुत सारे लोगों का जीवन जैसा था वैसा का वैसा ही है, जैसे वो मसीह में आए थे और वैसे ही आज भी वो वैसे ही मसीह में बने हुए हैं, लेकिन कुछ बढ़ोतरी उनके जीवन में नहीं हुई। कोई चीजों को, आशीषों को उनके अपने जीवन में नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करा। वो चाहते हैं कि ये मेरे लिए प्रार्थना कर दे, वो चाहते हैं ये मेरे लिए प्रार्थना कर दे, और वो जो है 10 जगह पर जाते हैं, 10 जगहों पर अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजते हैं। हालेलुया। और 10 जगहों से बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो। वो खुद नहीं जानते कि परमेश्वर के वचन पर प्रेम करने से मैं प्रभावशाली बन सकता हूँ। वो ये नहीं जानते कि मैं खुद परमेश्वर के वचन से जब प्रेम करूंगा, बात करूंगा पिता से, तो मैं एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ, मैं अपने जीवन को बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सारी ताकत है, परमेश्वर के वचन में वो सारी सामर्थ है जो हमारे जीवन को बदल सकती है, जो हमें एक प्रभावशाली व्यक्ति बना सकती है। हालेलुया। हम आज जब इस दुनिया में हैं, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो काम है, वो ऐसा होना है कि हम जो है जब इस दुनिया से चले भी जाएं तो लोग हमें, हमारे जीवन को याद कर वो एक गवाही देने वाले हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि मसीह का वचन हमें प्रभावशाली बनाता है, मसीह का वचन। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को जब हम देख सकते हैं तो बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं ना, वो अपने जीवन की गवाहियों को बताते हैं। कई परिवारों में लड़ाइयां हो गई तो वो बुजुर्ग बैठकर समझाते हैं कि बेटा लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं होता है, एक दूसरे से आप मिलकर रहो, एक दूसरे के साथ प्रेम बनाकर रहो। हालेलुया। क्योंकि हमने वो लड़ाई झगड़े करके देख लिए हैं, कुछ भी हमें नहीं मिला, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर हमें बाल पकने के बाद में बुद्धिमान नहीं करेगा, हमें अभी परमेश्वर बुद्धिमान कर देगा। हालेलुया। ताकि हम अभी से समझ पाएं, अभी से ज्ञान पाएं, अभी से उसके वचन की सामर्थ को पाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे बाल ऐसे ही नहीं पक गए, मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए। हमने जीवन में बहुत कुछ देखा है, हमने जीवन में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, हमने जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं। हालेलुया। मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको ये बात को कहना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, हमें बाल पकने का उदाहरण नहीं देना पड़ेगा कि मेरे बाल यूं ही नहीं पक गए। आप जवानी में, हालेलुया, बुद्धिमानी के कार्य करेंगे, आप जवानी में एक प्रभावशाली जीवन जिएंगे, आप जवानी में परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बुढ़ापे में आपको जाकर अफसोस नहीं होगा कि मैं उस टाइम पे ऐसा कर लेता तो आज मैं ये वाला उदाहरण नहीं देता होता। आज बहुत सारे लोगों को ना बुजुर्गों के पास में बैठना पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते रहते हैं, अपनी बातें बताते रहते हैं। हालेलुया। पसंद नहीं करते आजकल की जो पीढ़ियां है वो बुजुर्गों के पास बैठना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अपने जो उन्होंने कर दिया है, जो खुद करके आ रहे हैं, खुद ने लड़ाइयां करी, खुद ने झगड़े करे, खुद ने हिस्सों के लिए, बंटवारे के लिए लड़ाइयां करी, और वो आप बैठकर समझा रहे हैं कि नहीं तुम मत लड़ो, तुम हिस्से के लिए मत लड़ो, तुम जो है ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि इससे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या बताता है? जब हम जवानी में प्रभु के वचन को मनन करेंगे, हालेलुया, तो हम अभी से समझ जाएंगे और अभी से हम बुद्धिमानी वाले कार्य करेंगे। हम जो है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चले। इसलिए प्रभु का पहला वचन भजन संहिता 1 कहता है कि वो व्यक्ति धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा, वो व्यक्ति धन्य है जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होगा, वो व्यक्ति धन्य है जो ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में नहीं बैठेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर जब परमेश्वर की वजह, वो व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करेगा, जो उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहेगा, वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करने वाला होगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हम प्रेम करते हैं खुदा से, हम प्रेम करते हैं, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। हालेलुया। उनके जीवन में जो है प्रभु के वचन को हम नहीं देखते, वो दुनिया की चिंताओं में लगे हुए हैं, अविश्वासी वाला जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। वो जो है अपने आप को जो है लाभ पाने के लिए गलत चीजों में, गलत कामों में शामिल हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, हालेलुया, जो मसीह हैं, अपने आप को कहते हैं मैं एक विश्वासी हूं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो मंच पर खड़े होकर आराधना भी कर रहे हैं और दूसरी जगहों पर जाकर वो
जो है फिल्मी गीतों को गा रहे हैं और जो है दुनियावी तरीकों से वो है आराधना, दुनियावी शैतानी आराधना वो कर रहे हैं। एक जगह आकर चर्च में आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, दूसरी जगह आकर वो शैतानी आराधना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन होगा तो वो उनको प्रभु प्रभावशाली बनाएगा, वो उनको मसीह के अंदर ही प्रभावशाली बनाएगा। अगर आपके पास एक टैलेंट है कि हाँ मैं एक अच्छी आराधना कर सकता हूँ, आमीन, तो आप खुदा की आराधना करें, खुदा आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। आप रोमिका मसीह की एक गवाही को आप सुन सकते हैं। हालेलुया। आमीन। रोमिका मसीह को गाने का शौक था और जब उसको गाने का शौक था, उसको जो है बॉलीवुड में उसको गाने का मौका नहीं दिया गया कि वो एक संसारिक गीतों को गाए, उसको वहां गाने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब उसने प्रभु को जाना, जब उसने प्रभु पर विश्वास किया, हालेलुया, तो उसने सबसे जो पहला गीत था वो प्रभु का उसने गीत निकाला, नासरी के सिवा, है ना, ए यीशु नासरी करके एक गीत उसने निकाला। और उस गीत को निकालने के बाद में परमेश्वर के आत्मा ने उसको छुआ और परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन पर ठहरा रहा। और आज जब हम उनके गीतों को सुनते हैं, हालेलुया, आमीन, वो गीत आशीषों से भरे हुए हैं, वो गीत परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो जो फेमस हो गई मसीह का गीत गाकर और फिर उसके बाद में उसने जो है संसारिक गीतों को गाने के लिए कोई चुनाव कर लिया, नहीं। जब एक बार उसको संसार के गीत गाने का मौका नहीं मिला, उसने परमेश्वर को जाना, विश्वास किया और आज वो क्या कर रही है, प्रभु के गीतों को गा रही है। आमीन। प्रभु की एक अच्छी आराधना वो कर रही है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बढ़ाने वाला है हमें। परमेश्वर, हम अगर सोच लेंगे परमेश्वर मैं मसीह के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो परमेश्वर मसीह में ही आपको ऊंचा कर देगा, क्योंकि उसका वचन हमें प्रभावशाली बनाता है। हर एक क्षेत्र में हम प्रभावशाली बनेंगे। हालेलुया। प्रभु हमें ऊंचा करके खड़ा करेगा। बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को, जिन्होंने अपनी नौकरियों को छोड़कर जो है प्रभु के लिए अपना जीवन दे दिया और वो जो है सेवकाई में आ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि हम जो है अपने काम को छोड़ दें, अपनी नौकरियों को छोड़ दें, अपने बिजनेस को छोड़ दें, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं, हालेलुया, कि जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे तो हम प्रभावशाली बनते चले जाएंगे। प्रभु आपको अपने बिजनेस में प्रभावशाली बनाएगा, प्रभु आपको अपनी नौकरियों में प्रभावशाली बनाएगा, प्रभु आपको आपके परिवारों में प्रभावशाली बनाएगा। आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कुछ और ऐसा कर लूं, मैं जवानों को बुलाने के लिए कुछ अपने काम में ऐसा कर लूं, मैं जो है कुछ गलत तरीके का। मैं आज बहुत सारे लोगों की जगह पर हम देख सकते हैं, वो भीड़ को इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, अट्रैक्टिव चीजों को ला कर खड़ा करते हैं अपनी जगहों पर, शैतानी चीजों को ला खड़ा करते हैं कि लोग जब इसको देखेंगे तो इससे अट्रैक्ट होंगे और वो हमारे पास में खींचे चले आएंगे। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन आपको अट्रैक्टिव बनाएगा, प्रभु का वचन आपको प्रभावशाली बनाएगा, आपको सामर्थ्यशाली बनाएगा। आपको कुछ और संसार से लाकर अपने जीवन में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कह रहा है, जब तू वचन पर मनन करेगा, जब तू वचन से प्रेम करेगा, तो वो वचन तुझे प्रभावशाली बनाएगा और तेरे कार्यों को सफल करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आइए वचन को पढ़ेंगे, 3 वचन, और वहां पर इस प्रकार लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा। अब यहां पर समझेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करेगा, उसके वचन पर रात दिन ध्यान करता रहेगा, हालेलुया, वह उस वृक्ष के समान होगा। तो एक व्यक्ति को जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, जो प्रभु के वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है, प्रभु उसे क्या कह रहा है, वो एक वृक्ष के समान होगा। इसका मतलब है वो एक पेड़ के समान होगा। हालेलुया। एक पेड़ के समान होगा। क्यों प्रभु का वचन कह रहा है कि हम प्रभु से प्रेम, उसके वचन से प्रेम करें? क्यों कह रहा है कि उसके वचन में रात दिन ध्यान करते रहें? क्योंकि हम जानते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 1, हालेलुया, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से 3 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई।
इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि उसके वचन से हम प्रेम करें। क्यों? क्योंकि जब हम वचन के साथ समय बिताएंगे, हम यीशु मसीह के साथ समय बिता रहे हैं। क्योंकि आदि में वही वचन था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के साथ था, और उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ उत्पन्न किया गया। वचन यूहन्ना अध्याय 1 वचन 14 हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है? क्योंकि वचन यीशु मसीह है। हालेलुया। जब हम वचन से प्रेम करेंगे, इसका मतलब हम यीशु से प्रेम करेंगे, और जब यीशु से प्रेम करेंगे, यीशु हमें प्रभावशाली बनाएगा। हालेलुया। यीशु हमें ऊंचा करेगा, यीशु हमें महान करेगा, यीशु हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करेगा, यीशु हमारे कार्यों को सफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। तो क्या होगा जब हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे? वचन 3 के अंदर जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे तो वो हमें एक वृक्ष के समान बनाएगा, एक पेड़ के समान बनाएगा। हालेलुया। और पेड़ को आप जानते हैं, एक पेड़, एक पौधा, पेड़ कब बनता है? एक पौधा जो एक बीज को हम डालते हैं, वो बीज जमीन में फूटता है, मरता है, और उसके बाद में वो क्या होता है? फल, उसके अंदर एक पौधा निकलता है। पौधे के बाद में वो जो है उसको समय लगता है बढ़ने के लिए। बहुत सारी आंधी, बहुत सारे तूफान, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे कांटे, बहुत सारी जंगली चीजों के अंदर वो फिर भी क्या होता है? बढ़ता चला जाता है, और एक वृक्ष के रूप में वो आ जाता है, एक पेड़ के रूप में आ जाता है। एक मसीह को जब हम प्रभु के वचन से प्रेम करेंगे तो हम एक दिन एक बार में प्रभावशाली नहीं बन जाएंगे कि आज एक दिन मैंने प्रभु के वचन को प्रेम किया, आज एक दिन मैंने परमेश्वर के वचन को मनन किया तो मैं आज ही जो है प्रभावशाली बन जाऊंगा। हालेलुया। हमें रोज परमेश्वर के वचन में समय देना होगा, हमें रोज परमेश्वर के वचन से प्रेम करना पड़ेगा, तब हम जो है एक पेड़ के समान बन जाएंगे। हालेलुया। और जब हम एक पेड़ के समान बनेंगे, आमीन, परमेश्वर का वचन, जब तुम रोज परमेश्वर के बीजों को अपने हृदय में बोओगे, जब तुम रोज परमेश्वर के वचन को जो है सींचते रहोगे अपने अंदर, हालेलुया, वो एक पेड़ की तरह समान होता जाएगा। जब तुम अपने जीवन के लिए विश्वास की घोषणाएं करोगे, जब तुम अपने जीवन के लिए जो है विश्वास की बातें बोलना शुरू करोगे, परमेश्वर का वचन जो कहता है उस वचनों का जब तुम अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरियों के लिए जब तुम अंगीकार करोगे डेली बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया, वो जो पेड़ क्या होता जाएगा? वो बीज जो आप अपने हृदय में बो रहे हो, वो बीज हालेलुया पौधा बनेगा, पौधा बन के वो पेड़ बनना शुरू होगा, और वो जड़ पकड़ता जाएगा। हालेलुया। वो गहराई तक जाएगा, और वो गहराई तक जाएगा, और वो मजबूत होता जाएगा, और अपने आप को क्या करेगा? स्थिर कर लेगा। एक पेड़ तब पेड़ बनता है जब उसकी जड़ें गहराई में चली जाती है, जब उसकी जड़ें चट्टानों को चीरकर चट्टानों के अंदर चली जाती है, मट्टी को चीरकर, पृथ्वी को चीरकर उसके अंदर चली जाती है। हालेलुया। और अपने आप को स्थिर कर लेती है। जब आंधी आते, तूफान आते, तो वो पेड़ फिर गिरता नहीं है, वो पेड़ बना रहता है। हालेलुया। इसलिए जब हम बाइबल में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जो मेरी बातों को सुनकर हालेलुया अपने घर को बनाता है, उसका घर कैसा है? वो चट्टान पर अपने घर को बनाएगा। आमीन। और आंधी आएगी, तूफान आएगी, उसका घर गिरेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में जब हम प्रभु के वचन से कुछ चीजों को बनाते हैं, हम चट्टान के ऊपर बनाना शुरू करते हैं। हालेलुया। उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि जड़ पकड़ने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। हालेलुया। गहराई में जाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो एक दिन ऐसा प्रभावशाली होगा, हालेलुया, जिसको कोई गिरा नहीं पाएगा, जिसको कोई छू नहीं पाएगा, जिसको कोई जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चाहे आंधी आए, तूफान आए, वो पेड़ उसी तरह बना रहेगा। आमीन। दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसको जो है गिरा नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। आजकल बहुत सारे मसीह वचन में कमजोर होते हैं, इसलिए जब बीमारियां आती है वो उनको बीमारियां गिरा देती है। वो मसीह के वचन में कमजोर होते हैं, हालेलुया, अभी फिर से बोलने लगे संसार में, दुनिया में, कि फिर से जो है कोरोना की तरह HMP वायरस आ रहा है करके, इधर आ गया, उधर आ गया। आज बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। वो पहले भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा हुआ, पता नहीं अब मैं बचूंगा या मर जाऊंगा करके डरे जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके हृदय में नहीं है। उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में सींचा नहीं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जो है बनाया नहीं, परमेश्वर के वचन से उन्होंने प्रेम नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। इस कारण से वो आज डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। मेरे साथ में एक वचन को निकालें, भजन संहिता 92, भजन संहिता 92, उसका वचन 12 को हम पढ़ेंगे।
और वहां पर पढ़े वचन को, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के वचन की उसकी व्यवस्था से प्रेम करता है वो एक पेड़ के समान होगा। तो हमें पेड़ के समान सीखना कि एक पेड़ होता क्या है, क्यों परमेश्वर पेड़ के बारे में कह रहा है, एक मसीह पेड़ के समान कैसे हो सकता है। हालेलुया, वो हम सीख रहे हैं। हाँ ठीक है, भजन संहिता 92 उसका 12 में इस प्रकार लिखा है, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबालोन के देवदारों के नाई बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। अब जो लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्रभु कह रहा है 3 वचन में कि वो एक पेड़ के समान होगा। तो एक पेड़ के समान, फिर हम भजन संहिता में 92 अध्याय 2 में वचन हम देखते हैं, वहां पर कह रहा है कि धर्मी जो होगा, जो वचन से प्रेम करने वाला होगा, वो कैसा होगा, वो खजूर के पेड़ की नाई फूलेगा फलेगा। खजूर के पेड़ की खासियत आपने देखी, खजूर का पेड़ जब सारे पेड़ सूख रहे होते हैं, जब सारे पेड़ जो है गर्मी से मर जाते हैं, जल जाते हैं, लेकिन खजूर का पेड़ लहराता रहता है। हालेलुया। खजूर का पेड़ अपने फलों को उगाता रहता है। खजूर के पेड़ को नहीं चाहिए कि उसके पास में आकर कोई खड़ा हो, खजूर के पेड़ को नहीं चाहिए कि कोई आकर उसको सपोर्ट करे, खजूर के पेड़ को नहीं चाहिए कि कोई आकर उसको नदी दे, कोई पानी दे। खजूर का पेड़ जब सारे लोग सूख रहे हैं, जब सारे पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, जब सब जगह पर जो है कमी और घटियां हैं, लेकिन खजूर का पेड़ वहां पर क्या करता है, उस रेगिस्तान में भी, उस गर्मी में भी, हालेलुया, खजूर का पेड़ उगता है और खजूर का पेड़ बना रहता है। चाहे कितनी आंधी आए, कितनी तूफान आए, वो फिर भी वो बना रहता है, क्योंकि खजूर का पेड़ आपने देखा लचीला होता है। जब आंधी आती तो वैसे झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं है, जब तूफान आते वो झुक जाता है लेकिन गिरता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो वचन से प्रेम करेगा उसके ऊपर आंधियां आएगी, परिस्थितियां आएगी उसको दबाने के लिए, शैतान आएगा उसको दबाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, लेकिन वो बना रहेगा। इसलिए प्रभु यहाँ पर पेड़ का जब उदाहरण दे रहा है, वो कह रहा है तुम खजूर के पेड़ की नाई होगे जब प्रभु का वचन तुम्हारे अंदर होगा। जब तुम प्रभु के वचन से प्रेम करोगे, तुम खजूर के पेड़ की नाई फलोगे, फूलोगे। आज मैं आपको आशीष देता हूं, हालेलुया। परमेश्वर आपके कार्यों को सफल करे, परमेश्वर का वचन आपके अंदर बढ़ता जाए, आप प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाओ और आप खजूर के पेड़ की नाई फूलो फलो यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा पेड़ को, एक और पेड़ के बारे में वचन कहता है, वो क्या है, लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहोगे। एक मसीह जो प्रभु के वचन से प्रेम करेगा, जो प्रभु के वचन में अपने समय को देगा, हालेलुया, जो प्रभु के वचन से प्रेम करेगा, वो क्या होगा, लबानोन के देवदारों की नाई बढ़ता रहेगा। लबानोन, हालेलुया। ये हिमाचल में ना बहुत सारे लबानोन के पेड़ हैं, आई मीन देवदारों के पेड़ हैं, बहुत सारे हैं। और जब उन पेड़ों को आप देखेंगे ना, तो देवदारों के पेड़ की मुख्य जो विशेषता है वो ऊंचाई, और उसकी जो ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। देवदारों के पेड़ अगर आप हिमाचल में देखें, उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आई मीन एक सामान्य पेड़ से काफी ज्यादा उनकी ऊंचाई होती है, और वो दृढ़ता से क्या होते, बने रहते हैं, वो मजबूताई के साथ में खड़े होते हैं। वह पर्वतों पर ऊंचा और सीधा खड़ा हो सकता है। देवदारों का पेड़ चट्टानों के ऊपर उगता है, पहाड़ों के ऊपर उगता है, और पहाड़ों पर वो सीधा खड़ा हो जाता है। हालेलुया। तूफान उसके ऊपर आते हैं, बर्फीली हवाएं उसके ऊपर आती है, हालेलुया, और वो उनका सामना करता है। उसकी दृढ़ता और अडिंगता उसे एक प्रतीक बनाती है, हालेलुया। वो सदाबहार होता है, उसकी शाखाएं क्षैतिज रूप से झुकी हुई होती है। प्रेज द लॉर्ड। हम देवदार के पेड़ के बारे में हम देखें तो हिमाचल में आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप आकर देख सकते हैं, हालेलुया। देवदार के पेड़ पहाड़ों पर, चट्टानों पर सीधे खड़े होते हैं, दृढ़ता के साथ, अडिंगता के साथ में, हालेलुया। और वो पेड़ अपनी मजबूताई दिखाते हैं, वो पेड़ तूफानों का सामना करते हैं। हमारे यहाँ जैसे नीचे तूफान चलते ना, वैसे यहाँ ऊपर पहाड़ियों पर तूफान नहीं चलते। आप हिमाचल आए, किन्नौर आए, तो यहाँ पर आपको जो तूफान मिलेंगे ना, वो हवाएं इतनी भयंकर होगी, हालेलुया, कि आप जो है एक खाली रोड पर आप खड़े नहीं हो सकते। अगर आप खड़े हो जाएंगे तो वो हवाएं आपको उड़ा देगी, हालेलुया। इतनी तेज हवाएं चलती है। और वहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन कि तुम देवदार लबानोन के पेड़ के समान होगे, क्योंकि वो पेड़ उन हवाओं का भी सामना कर लेता है।
हालेलुया। लबानोन का पेड़, देवदार का पेड़ उस बर्फीले तूफानों का सामना करता है। जब बर्फ पड़ती है, बर्फ के तूफान आते हैं, हालेलुया, वो लबानोन देवदारों के पेड़ उनका सामना करते हो और अडिंगता से के साथ में खड़े रहते हैं, दृढ़ता के साथ में खड़े रहते हैं। वो हिल नहीं पाते, उसको कोई तूफान, कोई जो है आंधिया उसको गिरा नहीं पाती है। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, जो उसकी व्यवस्था से, उसके वचन से प्रेम करेगा, वो एक ऐसे ही देवदार के पेड़ के समान होगा। चाहे उसको कितनी भी आंधियां आए, कितने भी तूफान आए, आमीन, वो अडिंगता से, दृढ़ता के साथ में चट्टानों के ऊपर खड़ा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सदा बहार होता है। देवदार का पेड़ अगर आप देखें, सदा बहार, सालों सालों तक वो पेड़ लगे रहते हैं, सूखते नहीं है। हिमाचल में आप आए, कई सालों से पुराने पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, हालेलुया, और मजबूत होते जा रहे हैं और ऊंचे होते चले जा रहे हैं, हालेलुया, आमीन। और इस देवदार के पेड़ की एक और खासियत है, हालेलुया। ये पेड़ क्या होता है? ये क्षैतिज रूप से क्या होता है, ज्यादातर ये पेड़ झुका हुआ रहता है। इसके पेड़ आप देखेंगे तो इस तरह से इसकी तने जो होते हैं इस तरह से झुके हुए होते हैं, हालेलुया, आमीन। जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करेगा, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, जो उस खुदा के वचन पर बना रहेगा, वो नम्र और दीन होगा, हालेलुया। उसके जीवन में घमंड नहीं होगा। आज बहुत सारे लोग वचन मेरे अंदर है, वचन मेरे अंदर करके घमंडी होते चले जा रहे हैं, हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, तुम खजूर के पेड़ की नहीं फूलो फलोगे, तुम देवदारों के पेड़ की नहीं क्या करोगे, हालेलुया, तुम उसके समान बनो, दृढ़ता के साथ, अडिंगता के साथ बने रहोगे। कोई जीवन की परिस्थिति में हिला नहीं पाएगी। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है। तो जब जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, हालेलुया, वो एक पेड़ के समान होगा। हमने पढ़ा आगे, परमेश्वर का वचन कहता है वचन 3 के अंदर, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, हालेलुया, आमीन। जो बहती नालियों के किनारे, पेड़ जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतना ज्यादा नम्र होना चाहिए, हालेलुया। एक मसीह जितना ज्यादा आशीषित हो, जितना ज्यादा ऊंचा हो, उसको उतना ज्यादा ही नम्र होना चाहिए, आमीन। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता है। जो मसीह ऊंचा होता है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता है और नहीं अपने ऊंचे होने पर घमंड करता है। लेकिन आजकल लोग ऊंचे हो जाते हैं तो क्या सोचते हैं, हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, हमें अपनी शक्ति दिखानी है, हमें अपनी सामर्थ्य दिखानी है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, जो अपने आप को नम्र और दीन बनाएगा वो शिरोमणि होगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो एक मसीह व्यक्ति को भी ऐसा ही होना चाहिए, उस खजूर के पेड़ की नाई और देवदारों के पेड़ की नाई, क्योंकि प्रभु का वचन क्या है, जो व्यवस्था से प्रसन्न रहता है वो एक पेड़ के समान होगा। दूसरा कह रहा है, वो बहती नालियों के किनारे लगाया जाएगा, हालेलुया। उसके जीवन में कभी सूखापन नहीं आएगा, प्रेज द लॉर्ड। जो वचन पर मनन करेगा, जो वचन से प्रेम करेगा, उसका जो है, उसके जीवन में कभी सूखापन नहीं आएगा। आप अब्राहम के जीवन को देख सकते हैं। अब्राहम ने ऐसी जगह पर बीज बोया था जहां पर अकाल था, हालेलुया। ऐसी देश में बीज बोया जिस देश में अकाल आया हुआ था। और लिखा है, परमेश्वर ने उसी समय, उसी वर्ष, उस अकाल के बीच में जब अब्राहम बीज बो रहा है, लोग बोल रहे हैं ये बेवकूफ है क्या, इसको पता नहीं है अकाल है देश के अंदर, पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, कुछ भी हरियाली यहाँ नहीं है, फिर भी ये बीज बो रहा है। लोग आकर उसको पागल बोल रहे हैं, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि उसी समय, उसी वर्ष में परमेश्वर ने उसको, उसकी फसलों को बढ़ाया और उसको आशीष दी, हालेलुया। उसी तरह से इसहाक के जीवन को देख सकते हैं। इसहाक भी एक ऐसे देश में पहुंचा जहां पर अकाल था, वो वहां पर भी अकाल के अंदर बीज बोने लगा, हालेलुया। और वहां पर भी उसको बोलने लगे, तू पागल हो गया, तू बेवकूफ है, अकाल है, पानी नहीं है, भूमि सूखी है, क्यों बीज बो रहा है यहाँ पर, क्यों हल चला रहा है यहाँ पर। लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को मानकर वो आगे बढ़ता गया, बीज बोता गया और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और लिखा है, वहां का राजा आकर उसको विनती करने लगा कि इसहाक हमारे पास से चले जा, क्योंकि तू बढ़ता चला जा रहा है, हालेलुया। और कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तू आकर हम लोगों को ही दबा दे, हम लोगों को ही जो है मार दे करके। डर जाते हैं वहां के लोग, क्योंकि वो अकाल में खेती करता है और परमेश्वर अकाल में उसको आशीष देता है, प्रेज द लॉर्ड। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रेम करेगा, चाहे अकाल हो आपके क्षेत्र में, चाहे आपके आसपास के जो है काम धंधे बंद पड़े हों,
हालेलुया। आसपास की कंपनियां नहीं चल रही हो, लेकिन आप जहां पर बैठाए गए हैं वो बढ़ते रहेंगे, वो फलते रहेंगे, वो फूलते रहेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है वो कभी सूखेगा नहीं, क्योंकि वो कहाँ लगाया जाता है? वो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। आमीन। जैसे पेड़ को पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एक पुरुष को, हालेलुया, परमेश्वर के वचन की जरूरत है अपने जीवन को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। उसको कोई चीज की घटी नहीं होगी, वो उत्तम से उत्तम आशीषों को पाएगा। तीसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। वो अपने समय पर फल लेकर आएगा। आमीन। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर मनन करता है ना, वो कभी चिंता नहीं करेगा मैं आज क्या खाऊंगा, कल क्या खाऊंगा, परसों क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। उसको चिंता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। उसको मालूम है कि मेरा खुदा, वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तो उसको मालूम है कि आज जैसे परमेश्वर ने दिया है, कल भी वो मुझे देगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आज उसने मुझे खिलाया है, कल भी खिलाएगा। इसलिए जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन है, वो चिंताएं नहीं करता कल की। इसलिए प्रभु ने कहा कि कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कह रहा है आकाश के पक्षियों को देखो, जो ना बोते ना काटते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। उन जंगली सोसनों को देखो। हालेलुया। परमेश्वर उनका ध्यान रखे, जैसे वस्त्र उनको पहनाता है, वो तुमको क्यों ना पहनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है वो व्यक्ति चिंता नहीं करेगा, वो व्यक्ति घबराएगा नहीं। आज मेरा काम नहीं चला, कल नहीं चलेगा तो मैं क्या करूंगा। परमेश्वर का वचन अगर आपके हृदय में है, परमेश्वर के वचन को आपने अपने जीवन में बोया है, उसके वचन से आपने प्रेम किया है, तो वो आपको निराश होने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको जो है घबराने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन आपको जो है आपके लिए सारी चीजों का प्रबंध करेगा। इसलिए हम मसीह परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, वो कहता है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्योंकि आपको वचन पर भरोसा है, आपको वचन पर विश्वास है, आप वचन से प्रेम करते हैं। वचन कहता है वो वचन बिना पूरा हुए नहीं लौटता, वो व्यर्थ नहीं ठहरता, वो वचन पूरा होता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा हुआ है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी जो कुछ आशीष परमेश्वर ने हमें दी है, हमारा बिजनेस है, नौकरियां है, फाइनेंस है, कलीसिया है, हालेलुया, कभी मुरझाएगा नहीं, वो बढ़ता रहेगा, फलता फूलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कभी वो लटकेगा नहीं, कभी वो मुरझा कर टूटेगा नहीं, क्योंकि खुदा ने आशीष दी है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन हमारे अंदर बना हुआ है। आगे पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है वो सफल होगा। परमेश्वर उसके हर एक कार्यों को सफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। केवल आत्मिक जीवन में नहीं, लेकिन वो सांसारिक जीवन में भी हमें आशीष देगा। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में वो हमारे हर एक कार्यों को सफल करेगा। हालेलुया। इसलिए हमने पढ़ा जितना हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे, वो हमारे कार्यों को सफल करेगा और हमें प्रभावशाली बनाएगा। आमीन। आशीषें उसका पीछा करती हुई आएंगी। प्रेज द लॉर्ड। जो वचन का पीछा करेगा, आशीषें उसका पीछा करेगी। जो वचन का पीछा करेगा, चंगाई उसका पीछा करेगी। जो वचन का पीछा करेगा, चमत्कार उसका पीछा करेगा यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। वो धन समृद्धि उसके पास बहुतायत से होगी। वचन कह रहा है वो हर एक कार्यों में सफल होगा। हमें क्या करना है? हमें प्रभु के वचन का पीछा करना है, क्योंकि जब हम उसके वचन, उसके व्यवस्था से प्रेम रखेंगे तो ये सारी बातें हमारे जीवन में होगी। हम एक पेड़ के समान होंगे। हालेलुया। हम अपनी ऋतु में फलेंगे, हम बहती नालियों के किनारे लगाए जाएंगे और हमारे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। हमारा कार्य, हमारा काम, सब कुछ यीशु के नाम से सफल होता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे वचन 4 पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। अब प्रभु कह रहा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। दुष्ट लोग पेड़ के समान नहीं होंगे। दुष्ट लोगों पर बीमारियां आएगी, तूफान आएंगे, परिस्थितियां बिगड़ेगी, वो गिर जाएंगे, वो टूट जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन धर्मी बढ़ता रहेगा। हालेलुया। वे भूसी के समान होते हैं, वे जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। दुष्ट लोग कैसे होंगे? भूसी के समान उड़ा दिए जाएंगे, क्योंकि उनको परमेश्वर के से प्रेम नहीं है, उनको वचन से प्रेम नहीं है, वो भूसी के समान उड़ा दिए जाएंगे। हालेलुया। और ना पापी
और जो पापी होगा, प्रेज द लॉर्ड, जो आपका दुश्मन होगा वो आपके पास में ठहर नहीं पाएगा। आमीन। इसलिए वचन कहता है वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु आपका कटोरा उमड़ने जा रहा है। आप उमड़ती हुई आशीषों को देखेंगे अपने जीवन में, क्योंकि प्रभु आपके कार्यों को सफल कर रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। 6 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यहोवा आपके मार्ग को जानता है, यहोवा आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करे। इस प्रकार वचन कहता है वो धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है, वो मेरे जी में जी लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धर्म के मार्ग में आपके जीवन के हर एक मार्ग को खुदा जानता है। उसके मार्ग आपसे छिपे हुए नहीं है, उसके मार्ग आपसे छिपे हुए नहीं है, आपकी बातें उससे छिपी हुई नहीं है, आपके मन के विचार उससे छिपे हुए नहीं है। वो आपके मार्ग को जानता है, वो आपके विचारों को जानता है, वो आपके कार्यों को जानता है, वो आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी चिंताओं को, आपके भविष्य को, आपकी आवश्यकताओं को वो खुदा जानता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हम उसके वचन से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम बाइबल में एक वचन को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है परमेश्वर का वचन, हालेलुया, जो गांठ गांठ गूदे गूदे को आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वचन हमें पढ़ता है। जब हम वचन में समय बिताएंगे वो वचन हमें पढ़ता है, वो वचन हमारे हृदय को, गांठ गांठ को, गूदे गूदे को आर पार तक जांचता है। वो जांचता है हमारी भावनाओं को, जांचता है हमारे विचारों को, जांचता है हमारे कार्यों को। आमीन। ताकि हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं, ताकि हम प्रभु में आशीष पाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एक वचन मेरे साथ में निकालें, इफिसियों उसका अध्याय 1 और वचन 3 को पढ़ेंगे। इफिसियों अध्याय 1 और वचन 3 जल्दी से निकाले और पढ़े, हम समाप्त करेंगे। आमीन। जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, आपने देखा उसके लिए कैसी आशीषें परमेश्वर ने रखी है। बड़ी बड़ी आशीषें हैं। हालेलुया। जिसको हमने सोचा भी नहीं है, ऐसी बढ़ोतरी परमेश्वर हमें देगा। जब हम वचन में होंगे, जब हम वचन में बनेंगे, तो हम परमेश्वर में प्रभावशाली बनाएगा। पढ़े इफिसियों अध्याय 1 वचन 3। हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, आइए सब बोले बोले, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति उस खुदा के वचन से प्रेम करेगा, वचन कह रहा है वो प्रभावशाली होगा, उसके कार्य सफल होंगे, वो पेड़ के समान होगा, वो बहती नालियों के किनारे लगाया जाएगा, वो अपनी ऋतु में फलेगा, उसका कार्य सफल होगा, क्योंकि खुदा ने, आमीन, अब जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हमें स्वर्ग स्थान में सारी आत्मिक आशीष दे दी है। कोई सी एक आशीष नहीं है जो आपसे छिपाई गई है, कोई सी ऐसी आशीष नहीं है जो आपसे दूर रखी गई है। लिखा है सारी आशीष दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। सारी आशीष दे दी है हमें, सारी आशीष, एक भी आशीष छिपी हुई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। इसलिए हमें उसके वचन से प्रेम करना है, इसलिए हमें उसके वचन के अंदर समय बिताना है, इसलिए वचन में हमें संगति करनी है। क्योंकि जब हम उसके वचन के साथ जितना ज्यादा प्रेम करेंगे, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है और उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसके साथ बैठने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए जिसका प्रेमी उत्साहित होता है, उसी प्रकार हम जो परमेश्वर के वचन के प्रेमी हैं, प्रेज द लॉर्ड, हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। प्रभु आशीष देगा, प्रभु अनुग्रह करेगा, प्रभु प्रभावशाली बनाएगा और दया करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें।